आज 8 मई 2021 को जो आप वीडियो देखने वाले हैं, इस वीडियो को कहीं अपनी आर्काइव में सेव करके रख लें, एटलीस्ट अगले 1 महीने के लिए। ये वीडियो जब आप 1 महीने बाद देखेंगे, तो आप इसमें काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अभी तो आपको ऐसे लगेगा कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन 1 महीने बाद आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वेल एनीवेज, चलें टॉपिक पे आते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लिस जीवीएस फार्मा का मंथली चार्ट लिया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है, ये डेली चार्ट नहीं है, आवर्ली चार्ट नहीं है, मंथली चार्ट है। तो तभी मैं कह रहा हूँ आपको इस वीडियो को 1 महीने बाद देखना चाहिए। वेल यहाँ पर आप 2 लाइन्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स देख रहे होंगे। ये इसने हर बार जो है सपोर्ट की तरह काम करा है, इसने हर बार रेजिस्टेंस की तरह काम करा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये ड्रॉप डाउन हुआ मंथली कैंडल्स, हर एक कैंडल मंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में ये इसके क्लोज आया, ठीक है। क्लोज आने के बाद यहाँ पर आप देखें, क्लोजली देखें, तो मैं वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ, इसको और हाइड कर देता हूँ यहाँ। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी कैंडल, मंथली कैंडल, रेड कैंडल, देन ये डॉजी कैंडल, देन ये ऊपर की तरफ येलो कैंडल, राइट। तो इन 3 कैंडल्स में काफी कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? इतनी बड़ी रेड कैंडल, डॉजी कैंडल, मीन्स ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पाया कि भाई ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और बॉडी बहुत छोटी, बहुत छोटी, मतलब एक चीज़ तो कंफर्म थी कि भाई नीचे से ऊपर आया कि नीचे सपोर्ट है, ऊपर से नीचे आया कि भाई अभी इतनी जल्दबाजी नहीं, ठीक। तो ये इनडिसाइसिव बना। इतनी ड्रॉप डाउन के बाद इनडिसाइसिव कैंडल बनना मतलब रिवर्सल का एक साइन मिल गया। दूसरी कैंडल बिना विक के बनी है, आप देख रहे हैं, कोई विक नहीं है, मतलब नीचे तो भाई जाना ही नहीं है। क्या? नीचे तो भाई जाना ही नहीं है। क्या? अरे समझ में नहीं आया क्या? यहाँ पर विक नहीं है तो मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा। किससे नीचे नहीं जाएगा? 100 से नीचे। क्या यार, इतनी बार क्या क्या मत बोल। 100 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि विक नहीं बनी है अभी तक, और 22 दिन बचे हैं इस महीने को क्लोज होने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये रिवर्सल हो चुका है। रिवर्सल हो चुका है, कैसे कह सकते हैं भाई? यार तेरे को समझाना बहुत मुश्किल है, हर चीज के लिए कैसे कह सकते हैं भाई? यहाँ रिवर्सल हो चुका है। ये 3 कैंडल साफ बता रही हैं कि ये रिवर्सल हो चुका है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ ये मंथली है। क्या? ये चार्ट मंथली है, ये मंथली है, ठीक। तो अभी किसी ने यहाँ पर एंट्री लेनी है, एंट्री ले सकता है, राइट, राइट। इससे नीचे नहीं जाएगा, मींस 9900 से नीचे नहीं जाएगा। ओके, ओके। फिर एक और चीज, आरएसआई इस सपोर्ट लाइन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत दे रहा है। ये देखो, अगर मैं इसकी ऐसे दी तो आरएसआई इस लाइन को इज्जत देता हुए जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर आके फिर घूमेगा, उसकी संभावना भी बहुत कम है। तो आरएसआई इस लाइन को इज्जत देते हुए जा रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। जब आरएसआई रिस्पेक्ट कर रहा है तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो? करो, करेंगे, ठीक। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो क्या हो रहा है? मंथली कैंडल पे यहाँ पर इस भाई साहब ने साफ बता दिया है कि ये बुलिश डेविएशन है।
तो यहाँ बुलिश डेविएशन ऊपर गया, फिर उसी चीज को ये कंटिन्यू कर रहा है, उसी चीज को ये कंटिन्यू कर रहा है, मतलब ये ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको प्राइस एक्शन पे भी बताया, जापानीज कैंडल मेथड पे भी बताया, और मैंने आपको डाइवर्जेंस या डेविएशन आरएसआई डेविएशन पे भी बताया। किसी को कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ओके, सो प्राइस ऊपर जाने के लिए पूर्णतः तैयार है। नेक्स्ट, अब वीकली कैंडल पे आते हैं। वीकली कैंडल पे यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, मैं हाइड कर दे रहा हूं। लंबा रेड कैंडल, लंबा रेड कैंडल, accumulation 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 phase, RSI oversold, RSI oversold। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब कहने का ये कि ये फैक्टोरल है, फैक्टोरियल या फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल है, मतलब ये पैटर्न विद आरएसआई, ये पैटर्न विद आरएसआई मैच कर रहा है। रिजल्ट मैच करेगा, संभावना तो पीछे यही दिखाई दे रही थी कि रिजल्ट भी मैच करना चाहिए। वेल, हम यही लेके चलेंगे कि रिजल्ट भी इसी तरीके से मैच करेगा। राइट? क्लियर? एनी डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब डेली पे आते हैं। डेली पे क्या है, पहले हम प्राइस एक्शन पे देखते हैं। अब आप ये कंफ्यूज ना होना, ये अब मैं चार्ट ले रहा हूं डेली का, ठीक है? उससे पहले मैंने इसे वीकली पे दिखाया था, और उससे पहले मैंने आपको मंथली पे दिखाया था, ठीक है? मंथली एंड नाउ डेली। ये क्या था? गैप डाउन था। गैप डाउन मतलब कोई बड़ा आदमी यहां से निकला है, आदमी या औरत कोई भी हो सकता है, कोई बड़ा होल्डर यहाँ से निकला है और उसने अपना माल किसी और को थमा दिया है। उसके बाद ये नीचे गिरा। तो ये सारा का सारा जो टाइम पीरियड था, कितना लंबा, यहाँ से यहाँ तक 52 डेज, मतलब 1.5 महीने से ऊपर अकुमुलेट होता रहा। आपने करा अकुमुलेट? नहीं, नहीं करा होगा, आपको इतनी अकल थोड़ा ही है, जब भागेगा तब पकड़ोगे। अभी ये अकुमुलेशन जोन में अभी भी है, जब तक इसको पार नहीं करता। किसको? ये गैप डाउन जो था, ठीक है? तो आप इसे अभी भी अकुमुलेट कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, स्टिल यू हैव द टाइम। ओके, व्हाट नेक्स्ट? ये क्या है भाई? ये मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने कनेक्ट करा, रिसेंट टॉप को रिसेंट बॉटम से कनेक्ट करा, तो कोई भी चीज 61.5 से 65 तक रिट्रेस कर सकता है। मतलब हर चीज में, मतलब यार समझो, मतलब ये कि ये अभी यहां तक जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ये सारा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। तो क्या इसको फिल करेगा? हाँ, अगर इसको फिल करा तो फिल करने के बाद आप इसे एक दिन में यहां से यहां तक देख सकते हैं। इट रिक्वायर्स ओनली 1 डेज। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो कि एक दिन में यहां से यहां तक देख सकते हैं? भैया, जब इसे गिनने में एक दिन लगे तो भरने में एक दिन नहीं लगेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है कि गिनने में एक दिन लगे और भरने में भी एक दिन लगेगा। चलो पीछे देखते हैं क्या हुआ था। पीछे गिरने में एक दिन लगा था, यहाँ से यहाँ तक, फिर गैप हो गया था, फिर अगले दिन गिर गया था। बढ़ने में 1, 2, 3 और ये 4 दिन लगे थे। तो कोई जरूरी नहीं है गिरने में एक दिन लगा तो बढ़ने में भी एक दिन। हो सकता है 1 से 5 दिन, मतलब हफ्ते में या एक दिन में, एक से हफ्ता ले सकता है। लेकिन अगर इसने इस गैप को फिल कर दिया, इस गैप को फिल कर दिया, तो इट इज कंफर्म दैट ये यहां पर जाएगा। ये चीज आप नोट कर लें, नोट कर लें, मजाक तो नहीं कर रहा, नहीं देखी जाएगी। ओके,
सो ये बात यहाँ पर है। अगर मैं डेली पे RSI पे देखता हूँ, ओवरसोल्ड में था, RSI अभी भी ओवरसोल्ड में था और इसके बाद ऊपर गया और इसके बाद ऊपर गया, प्रोबेबिलिटी हाई। नेक्स्ट, अब फैक्टोरियल का बाप देख लो। फैक्टोरियल का बाप देख लो, इसलिए कह रहा हूं फैक्टोरियल का बाप देख लो। एओ ऑसिलेटर पे, एओ का मतलब क्या होता है, मैं मतलब चलो आपको बता देता हूँ। एओ का मतलब होता है ऑसम ऑसिलेटर। ऑसम क्यों है? क्योंकि ये ऑसिलेटर ही ऑसम है। इसका नाम इसलिए ऑसम पड़ा क्योंकि ये ऑसिलेटर ही काफी कुछ आपको बता देता है, इसलिए ऑसम कहते हैं इसे। अब ये ऑसम ऑसिलेटर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, काफी कुछ मिलता जुलता आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। RSI पे मैंने आपको पीछे दिखाया था, काफी कुछ मिलता जुलता नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। प्राइस एक्शन पे मैंने आपको दिखाया था, काफी कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। और एक और बात, सोने पे सुहागा भैया, पहले भी गैप डाउन था, अभी भी गैप डाउन है। भाई इतना ज्यादा फ्रैक्टल मैंने कहीं नहीं देखा, और ऑसिलेटर्स पे भी फ्रैक्टल, हद हो गई भाई गॉड। मतलब बर्ड्स ऑफ सेम फेदर ऑलवेज फ्लॉक टुगेदर, नहीं ऐसे नहीं समझाते। ऐसे समझो कि भाई सेम ट्रेडर्स विद सेम साइकोलॉजी, यहाँ पर वही ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पर हैं। मतलब आज जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर भी ट्रेडिंग कर रहे थे, तो साइकोलॉजी नहीं बदली, वो वही ट्रेडर हैं, उसी तरीके से ये फिर ऊपर जाएगा। तो इस चीज को इस तरीके से समझो, सेम ट्रेडर्स विद सेम साइकोलॉजी। अब ये जैसे ही गैप फिल करा, ये ऊपर शूट करा, गैप फिल करेगा, ये वाला कहाँ गया, ये गैप फिल करेगा, ये ऊपर शूट करेगा, राइट। तो ये फैक्टोरियल का बाप इसलिए कह रहा हूं कि ये ऑसिलेटर्स पे भी फैक्टोरियल बना रहा है। ओके, राइट। व्हाट नेक्स्ट, चलो आगे देख लेते। एक और ऑसिलेटर पे भी ये फैक्टोरियल बना रहा है क्या? यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो, बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड पे सेम चीज, बॉलिंजर बैंड पे सेम चीज। यहाँ स्क्वीज हुआ, स्क्वीज हुआ, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, स्क्वीज होके ऊपर जा रहा है। मतलब हम कौन सी स्टेज में हैं? हम यहाँ पर पहुंच गए कहीं, तो ये स्क्वीज होके, समझ गए? समझदार को इशारा ही काफी है। ओके, अब कितने समझदार हैं देखते हैं, आगे चले। एक और भैया, फ्रैक्टल की तो यहाँ लाइन लग चुकी है। ये देखो, ये देखो, और ये देखो, और ये देख रहे हैं, ये ड्रैगन का मुंह खुला हुआ है, ड्रैगन का मुंह खुला हुआ है, ऊपर से ऊपर तक जाते हुए। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिल रही है। इसका मतलब, फिर मतलब बहुत मतलब ही है यार, तो हर बार मतलब इसका मतलब क्या है कि हो सकता है थोड़ा नीचे आए, क्योंकि यहाँ पर भी आया था, इसका मतलब ये थोड़ा नीचे आ सकता है। लास्ट लिमिट क्या होगी, यहीं से पता चल जाएगी। लास्ट लिमिट क्या थी? 100। तो आपकी लास्ट लिमिट यहाँ पर क्या हुए? 100। तो गिर, मैक्स टू मैक्स 100 तक गिर सकता है, इसके ऊपर, इससे नीचे नहीं गिरेगा, और इससे ऊपर ही जाएगा। कब जाएगा? जब ये रिबन को क्रॉस कर देगा। तो यहाँ रिबन को क्रॉस करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी फॉल पे है, वो यहाँ कहीं कंडीशन पे है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? डेली है तो 6 दिन लग सकते हैं, 6 से 14 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 6 ही हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने जो पहले आपको बताया था, कहाँ पर बताया था मैंने? मैंने आपको कहीं कहीं यहाँ बताया था कि ये अकुमुलेशन जोन है। अभी भी आप अकुमुलेशन जोन में हो। कहाँ था यार वो? मेरे ख्याल से कहीं यहाँ था, अकुमुलेशन जोन की मैं बात कर रहा था। हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा था कि आप अकुमुलेशन जोन में हो, और ये जैसी क्रॉस होगा ये शूट करेगा, ठीक है। तो आप अभी अकुमुलेशन जोन में, ओके। ये मैकडी और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रिबन पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं वीकली पे।
ये क्या है यार, लंबी लंबी लाइनें R1 S1, इसे कहते हैं पिवोट पॉइंट्स। ओके, तो पिछले पिवोट पॉइंट में आप देख रहे हैं इसने इसको पिवोट लेवल तक गया, अब ये गिर के फिर से पिवोट लेवल तक जाएगा, मतलब फिर मतलब बहुत मतलब ही है यार, मतलब 150 पॉइंट पे आपने एग्जिट होने का सोचना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो आरआर रेशो क्या होगी, आरआर रेशो आपका रिवार्ड 150 पॉइंट पे रिवार्ड ले लें, ज्यादा लालच नहीं करें, समय देख के, अगर समय लग रहा है कि वो और ऊपर जा सकता है तो ठीक है 200 तक ले सकते हो, मतलब 150 से 200 के बीच में आप निकलने की कोशिश करें, अभी ये 100 के आसपास है। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, अरे वाह, ये देख रहे हैं, ये सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड आपका यहां से चालू हुआ, फिर वापस यहां पर उसको इसने किच्ची दी, किस करके फिर ऊपर गया, अब ये स्टार्ट हुआ है, तो अगर ये फैक्टोरियल है तो दोबारा किस करने आएगा, आएगा कहां तक आएगा, मैंने बोला था ना 100 तक, तो ये 100 तक आपको किस करने आ सकता है, मतलब ये ऊपर जाके फिर वापस नीचे आके 100 तक किस करने आ सकता है। तो ये बाई जोन चालू हुआ है, ऊपर गया है, बाई जोन यहाँ पर भी चालू हो रहा है, ऊपर जाएगा। तो लब्बो लुबाब या अंडरलाइन या बॉटम लाइन ये है कि आप अगर इसको बाय करें तो आप अगले 1 महीने बाद देखेंगे कि आपने गलती नहीं करी है, हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन ऊपर जाने की संभावना इसकी ज्यादा व्यक्त की जा सकती है, राइट। इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, फिलहाल रात के 11:30 बज चुके हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।